बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी बेटी हज़रत फातिमा को लेने इसके ससुराल गए तो क्या हुआ, तमाम औरतें इस वाक़ये को ज़रूर सुने। हज़रत फातिमा अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं और हज़रत अली की बीवी और हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन की वालदा हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर अरब के लोग कहते थे कि आपने नबूवत का दावा दौलत को पाने के लिए किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जब हज़रत फातिमा के हालात शादी के बाद भी कुछ ठीक नहीं थे, तब ये इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। हज़रत फातिमा के घर की ये हालत होती थी कि हज़रत अली फजर की नमाज के बाद मजदूरी को निकल जाते थे। मजदूरी मिलती तो घर में खाना बनता था, वरना फाका होता था। हज़रत अली अक्सर अपनी रोज़ाना की कमाई किसी ज़रूरतमंद की मदद में खर्च कर देते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी हज़रत फातिमा के पास कुछ भी दौलत नहीं थी। हज़रत फातिमा का नूर और सादगी शायद ही इस दुनिया में कहीं किसी औरत के पास हो। वो घर में चक्की पीसने से लेकर घर के सारे काम, बर्तन, खाना, झाड़ू, सब घर के तमाम काम, अपने बच्चों की परवरिश भी अपने हाथ से करती थी। हज़रत अली के घर में बिस्तर के नाम पर ऊँट की एक सूखी खाल थी, जो दिन में ऊँट के चारा खाने के काम आती थी और रात में बिस्तर के तौर पर काम आती थी। इन सब चीज़ों के बावजूद हज़रत फातिमा ने अपने शोहर से कभी कोई शिकायत नहीं की और ना ही कभी कोई फरमाइश की थी। हज़रत फातिमा ने कभी भी अपने शोहर की खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपनी लाडली बेटी हज़रत फातिमा को यही कहते थे कि बेटी, औरत का सबसे बड़ा फ़र्ज़ शोहर की खिदमत और फर्मा बरदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामाद हज़रत अली से ये कहा करते थे, आप मुझे बहुत अजीज़ हैं, फातिमा भी मुझे बेहद अजीज़ है। हमेशा मेरी बेटी फातिमा के साथ अच्छा सलूक करना। एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा को लेने इनके ससुराल गए। इस वक्त हज़रत अली घर मौजूद नहीं थे। ये देखकर हज़रत फातिमा ने अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब दिया, इसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं वो हज़रत फातिमा की शादी से 3 दिन बाद का है। शादी के 3 दिन बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा को लेने इनके ससुराल गए, यानी हज़रत अली के घर गए, तो आपने हज़रत फातिमा को आजमाने के लिए इरशाद फरमाया कि बेटी फातिमा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, घर चलें। ये सुनकर हज़रत फातिमा अपने वालिद मोहतरम से अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह, आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के नबी भी हैं। मेरी कोई जुर्रत नहीं कि मैं आपको इनकार करूं, लेकिन अब्बा हजूर, मैंने आप ही से सुना है कि शोहर की इजाज़त के बगैर कभी भी घर से नहीं निकलना। अभी मेरे शोहर घर पर नहीं हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने शोहर हज़रत अली का इंतज़ार कर लूं। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठ गए और हज़रत अली का इंतज़ार करने लगे। इस दिन हज़रत अली भी घर बड़ी देर से आए। जब हज़रत अली घर आए तो आपने देखा कि घर में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे हैं। ये देखकर हज़रत अली बहुत हैरान हुए। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से पूछा, ए अली, अगर इजाज़त हो तो मैं फातिमा को घर ले जाऊं? ये सुनकर हज़रत अली रोने लगे और कहने लगे, या रसूलल्लाह, मेरा रंग रूप कुछ भी नहीं, मेरी जितनी भी इज्जत है वो सब आपसे ही है, फिर मैं आपको कैसे इजाज़त दूं? ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, मैंने फातिमा को सिखाया है कि बेटी, कभी भी शोहर की इजाज़त के बगैर घर से नहीं निकलना, हमेशा अपने शोहर की अतात करना। इसलिए फातिमा कहती है, जब तक मेरा शोहर इजाज़त ना दे मैं घर नहीं जाऊंगी। ये सुनकर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज़ करने लगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ करना, अल्लाह पाक मुझे फातिमा के इस अमाल की बरकत से कल क़यामत के दिन भी कामयाबी अता फरमा दे। मगर आजकल देखने में आता है, अगर कोई शोहर अपनी बीवी को किसी काम से मना करता है तो वो औरत अपने शोहर को दिखाने के लिए वो काम और ज़्यादा करती है।
اسے یہ دکھاتی ہے کہ میں اس سے نہیں ڈرتی۔ ناظرین، اس میں ڈرنے ڈرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے نہیں نکلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔